सबको जय वाल्मीकि, जय भीम। आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हमने जो चैनल बनाया था गंगाधर अम्बेडकर के नाम जी से, वो चैनल अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। और जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन लेने के इच्छुक हैं, वो इसको अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट करना बनता भी है, क्योंकि इसमें समाज के हित के लिए जानकारी दी जाती है, एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, और आईपीसी धारा और संविधान के रिलेटेड तो जानकारी दी जाती है। और इसमें ऑल ओवर जो नॉलेज की ही बात की जाती है या समाज के हित के लिए जो बात की जाती हैं, उसके ऊपर ही सारा काम किया जा रहा है। और इस चैनल पे बहुत सारे चैप्टर चले भी हुए हैं, जैसे ग्रामर के चैप्टर लगा लो, संविधान के बारे में लगा लो, या किसी और टॉपिक अल्फ़ाबेट वगैरह बच्चों के लिए सारे टॉपिक अभी चले हुए हैं। लेकिन एक जो ज़रूरी चैप्टर है जो इंग्लिश के लिए बहुत ही कंपलसरी माना जाता है, जिसके बिना इंग्लिश ना ही बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, वो है वोकैबलरी। क्योंकि वोकैब के बिना ना तो पढ़ा लिखा जा सकता है इंग्लिश को, ना ही समझा जा सकता है। क्योंकि अगर वोकैब ही नहीं आएगी तो उसके किसी सेंटेंस को किस तरह से समझ सकेंगे। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आज एक नया चैप्टर इस चैनल पे स्टार्ट किया जा रहा है, वो है वोकैबलरी। इस वोकैबलरी में हम आपको डेली 5 वर्ड सिखाएंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल का मतलब है कि आपको एक बहुत अच्छी तरह से ये बताया जाएगा कि ये किस तरह से आए हैं और इसका क्या मतलब है, मीनिंग है। और इसको बताने का यही मोटिव है कि हम इस वोकैबलरी को अच्छी तरह से समझ सकें और इसको अच्छी तरह से सेंटेंस वगैरह में ट्रांसलेट कर सकें। और डेली के 5 वर्ड, यानी आपको 1000 या 1 to 100 के आसपास के वर्ड सिखाए जाएंगे, जिससे आपकी शब्दकोश या वोकैबलरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी इंग्लिश बुक को पढ़ या ट्रांसलेट कर सकते हो। और लेट्स स्टार्ट। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबलरी का पहला वर्ड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और एक पॉइंटर भी उसी पे चला हुआ है। इसको कहते हैं ग्राइंडर। ग्राइंडर का आगे मैंने इस पे पॉइंटर को देखो मीनिंग दे रखा है उन्होंने, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का भी मतलब शानदार ही होता है और ग्राइंडर का मतलब भी शानदार ही होता है। और आगे उन्होंने दे रखा है कि कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब ये है कि आपको एक उस पूरे मीनिंग में से एक वर्ड निकाल के दे दिया, जिसके मतलब से आप समझ सकोगे उसका मतलब। यानी कि ग्रैंड उन्होंने एक अल्लाह निकाल लिया इसमें से, निकाल के उन्होंने ग्रैंड को यहाँ से ग्रैंड मस्ती से जोड़ दिया। यानी कि ग्रैंड मस्ती आपको नीचे एक पोस्टर दिख रहा है, पॉइंटर के साथ देखो। ग्रैंड मस्ती एक मूवी थी हिंदी, जिसका एक पोस्टर लगा हुआ है और उसका आपको कीवर्ड आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि ग्रैंड मीन शानदार। और आगे निमोनिक देखो, इसका निमोनिक का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में एक ऐसा चित्र बिठा दिया जाए जिसके माध्यम से आप उस वर्ड या सेंटेंस को कभी भी नहीं भूल सकते। निमोनिक का मतलब ये होता है कि आपको एक कोई चित्र या कोई फ़ोटो आपके दिमाग में डाल जाए, कोई दृश्य आपके दिमाग में डाल दिया जाए जिससे आप उसको नहीं भूलेंगे। इसका निमोनिक देख लो आप, ग्रैंड मस्ती मूवी, जो कि एक शानदार ही तो है। यहाँ पर ग्रैंड मस्ती मूवी का एक निमोनिक आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप ग्राइंडर का मीनिंग नहीं भूल सको। इसके सिनोनियम का मतलब होता है कि जो उसके समानार्थक शब्द होते हैं, जो कि उसके मिलते जुलते वर्ड होते हैं। इसके सिनोनियम देख लो आप, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंस। और इसके एंटोनियम्स का मतलब होता है कि जो उसके विपरीतार्थ, जो उसके अपोजिट होते हैं, जैसे डलनेस, इनसिग्निफिकेंस। और आगे इसका यूजेज आपको बता दे रहा हूँ कि इस ग्राइंडर है, शानदार है, और उसका यूजेज कैसे एक सेंटेंस में किया जा रहा है। देखो आप, हिज पेंटिंग्स कैप्चर द ब्यूटी एंड ग्रैंडर ऑफ द लैंडस्केप। यानी कि उसकी पेंटिंग्स जो वो
जो उसकी पेंटिंग्स में एक सुंदरता को कैप्चर कर रखा है। एंड ग्रैंडर ऑफ द लैंडस्केप, जो कि एक भूमि दृश्य की शान है। वो बताना चाहते हैं ग्रैंडर एक शान है एक भूमि दृश्य की, जो कि उसकी पेंटिंग्स में कैप्चर की जा रखी हैं। आपको इस ग्रैंडर मीनिंग का एक समझ आ गया होगा, यानी कि ग्रैंडर होता है शानदार, और इसका एक अनमोनिक दे रखा है ग्रैंड मस्ती। इसको अपने दिमाग में डाल के रखना है कि ग्रैंडर ग्रैंडर क्या होता है। अगर आपको इस अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको एक बार दोबारा से ब्रीफली से समझा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अब्रिज। अब्रिज मीनिंग आप देख लो पॉइंटर की सहायता से, मीनिंग इसका शॉर्टन यानी कि छोटा करना है ब्रिज। और इसका कीवर्ड इन्होंने इसमें से निकला है, ब्रिज में से एक ब्रिज को अकेला निकाल लिया, और ब्रिज का मतलब है पुल, यानी कि जो एक नदी के ऊपर बनाया जाता है ब्रिज या पुल, जिसकी सहायता से नदी को पार किया जा सकता है या नहर को पार किया जा सकता है। इसका निमोनिक देख लो आप, ब्रिज। इसका निमोनिक यानी कि आपके दिमाग में एक पुल को डाल दिया, पुल जो कि दूर डिस्टेंस को छोटा करता है। निमोनिक आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि निमोनिक होता है यानी कि जो एक चिन्ह या कोई भी वर्ड आपको चित्र दिखा दिया जाए, जिससे आपके सामने अगर अब ब्रिज आए तो आप ब्रिज की सहायता से उसको समझ लें कि अब ब्रिज मैंने होता है छोटा करना है, डिस्टेंस को छोटा करता है। इसके सिनोनियम देख लो आप, इसके सिनोनियम में है शॉर्टन, डिक्रीज, एब्रीविएट, डिमिनिश। और इसके एंटोनियम देख लो एनलार्ज, एक्सपैंड, एक्सटेंड और इंक्रीज। सिनोनियम आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो होते हैं उसके समानार्थक और एंटोनियम होते हैं जो इसके विपरीत शब्द होते हैं। और इसका अब्रिज का भी यूज आप देख सकते हो पॉइंटर की सहायता से, पॉइंटर चल जैसे मिस्टर गिब्सन आस्क्ड मी कि मिस्टर गिब्सन आस्क्ड मी टू अब्रिज माई रिपोर्ट टू द कमेटी सो दैट देयर वुड बी टाइम फॉर क्वेश्चन, यानी कि मिस्टर गिब्सन उसको कहता है कि वह कमेटी की रिपोर्ट को छोटा करने के लिए बोले सो दैट देयर वुड बी टाइम फॉर क्वेश्चन, ताकि उसको क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम मिल सके। यहाँ पर ब्रिज का यूज एक छोटा करने के लिए हो रहा है, और ब्रिज का मतलब भी होता है छोटा करना। अगर आपके कभी भी ब्रिज आपके सामने आए तो उसका ए हटाकर ब्रिज को आप निमोनिक की दिमाग में डाल लो कि एक ब्रिज पुल होता है जो कुछ होता है डिस्टेंस को दूर करता है, मतलब कि छोटा करना है। ब्रिज होता है छोटा करना। इसको नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है एक फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीनिंग्स में दे रखा है यूजलेस, यानी कि यूजलेसनेस, यानी कि फर्टिलिटी बेकार। उसका कीवर्ड दे रखा है फूटी, और इन्होंने फर्टिलिटी से फूटी निकाल लिया। फूटी या फूटना का मतलब होता है जो फूट ही गया वो बेकार ही होता है। इसका निमोनिक देख लो, यानी कि चिन्ह देख लो। इन्होंने चिन्ह दे रखा है कि एक गिलास से पानी निकल रहा है और गिलास है खाली हो रहा है। निमोनिक इन्होंने दे रखा है अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं और वो फूटी हुई निकल जाए तो वो बेकार ही होती है। मतलब भी सही है, अगर मार्केट से कोई चीज़ लेकर आते हैं अगर वो फूटी हुई निकल जाए तो वो बेकार ही होती है। और आपके दिमाग में डाल दिया कि फुटिलिटी, और आपको कभी भी फुटिलिटी सामने आए तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि एक गिलास है वो फूटा हुआ और उसमें से पानी निकल रहा है। इसके भी सिनोनिम होते हैं, समानार्थक पहले ही बताया था, यानी कि उसके यूजलेसनेस इसके समानार्थक, और इसके एंटोनिम यानी कि इसके विपरीत, यानी कि यूजलेस का होता है यूजफुल, यानी कि यूजफुल। और आपको अभी कभी भी फर्टिलिटी का मीनिंग दिखे तो आपको दिमाग में एक गिलास आना चाहिए उस फूटा हुआ जिसमें से पानी निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मीनिंग आ गया है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है फल्टर, यानी कि लड़खड़ाना। कीवर्ड दे रखा है इन्होंने स्टैगर से स्टैग निकाल लिया, स्टैग का बना दिया रॉयल स्टैग, यानी कि आपको जो ड्रिंक का ब्रांड होता है रॉयल स्टैग, उसको इन्होंने कीवर्ड बना रखा है स्टैग। स्टैगर से स्टैग निकाल लिया और रॉयल स्टैग बना दिया इसका मीनिंग, यानी कि कभी भी। और इसका निमोनिक देख लो, रॉयल स्टैग पीने के बाद आदमी लड़कर खड़ाकर ही चलता है, यानी कि एक ड्रिंक के ब्रांड को बता दिया उन्होंने कि रॉयल स्टैग, यानी कि ड्रिंक करने के बाद आदमी लड़खड़ाकर ही चलता है। और ये बात सही भी है, अगर ड्रिंक आदमी कर लेता तो वो लड़खड़ाकर ही चलता है क्योंकि उसका नशा हो जाता है।
इन्होंने स्टैगर से स्टैग निकाल कर उसका कीवर्ड रॉयल स्टैग बना लिया, उसका निमोनिक दे दिया रॉयल स्टैग। पीने के बाद आदमी लड़खड़ा कर ही चलता है। और उसके सिनोनिम देख लो, वॉवल, स्टॉटर और फाल्टर, इसके समानार्थक शब्द हैं। और इसके एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक स्टे, स्टे का मतलब खड़े रहना, यानी कि फाल्टर लड़खड़ाना होता है तो स्टे मतलब खड़े, इसका विपरीतार्थक। कम्फोर्ट यूज, इसका यूज देख लो, हर लैक्स वर्सो नाम्स, यानी कि उसकी जो लातें थी वो लड़खड़ा रही थी। दैट शी स्टैगर्ड एंड ग्रैब्ड द स्ट्रिप, और इसलिए उसने लड़खड़ाते हुए एक किसी चीज़ को पकड़ लिया ताकि वह ना गिरे। और आपको इसका एक नमोनिक नीचे दे रखा है, रोल स्टैग ड्रिंक है वो। ड्रिंक का एक आपको चित्र आपके दिमाग में डाल दिया कि स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। और नेक्स्ट आपको वर्ड पे ले चलते हैं, ओवैसे। ओवैसे मीनिंग आपको पॉइंटर की सहायता से आपको दिखाया जा रहा है कि वेरी फैट। आपको क्रशर देख लो जहाँ पर चल रही थी, मीनिंग मतलब यानी कि वेरी फैट। वेरी फैट का मतलब है बहुत मोटा या स्थूलकाय। यानी कि कीवर्ड दे रखा उन्होंने, ओवैसे से ओ को निकाल लिया और उसके अलग कर दिया भैंसे। यानी कि इसका निमोनिक मतलब होता है, यानी कि निमोनिक आपके दिमाग में चित्र, आपको चित्र डाल रखा है कि एक नीचे आदमी है जो कि बहुत मोटा है या स्थूलकाय है। आपको इसका निमोनिक देख लो कि मोटे आदमी को हम मजाक में ओ भैंसे इधर आ ऐसे ही तो बोलते हैं। यानी कि ओ भैंसे का मतलब आपको कह दिया, ओ भैंसे का मतलब होता है बहुत मोटा। इसका सिनोनिम देख लो, कॉर्पुलेंट, फैट और स्टाउट। और इसके समानार्थक आपको तीन है, कॉर्पुलेंट, फैट और स्टाउट। एंड इसका एंटोनिम और इसके विपरीतार्थक थिन। थिन माने पतला होता है, यानी कि वेरी फैट मोटा, और वैसे मोटा तो थिन पतला। एमिसिएटेड एंड ज्ञात जंट। और यूजेस का मैनी अमेरिकन्स आर वैसे, यानी कि बहुत सारे जो अमेरिकन होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं। और मैंने आपको आज 5 वर्ड करवाए हैं जो बहुत ही एग्जाम्पल के साथ करवाए हैं। आपको समझना चाहिए कि ग्रैंडर जो कि शानदार होता है, और नेक्स्ट एवरेज यानी कि छोटा करना, और फुटिलिटी बेकार होता है, स्टैगर मीन लड़खड़ाना होता है, और ओवैसे मीन सतुलकाय। और आपको ये समझ आना चाहिए, 5 वर्ड को आपकी प्रैक्टिस करनी है और लिख के देखना है, जिससे कि आपको मीनिंग को अच्छी तरह और आप विषय में इसको अच्छी तरह से यूज कर सकें। जय वाल्मीकि, जय भीम।